बिहार की राजनीति इन दिनों एक अलग ही मुद्दे को लेकर चर्चा में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने जन्मदिन यानी 19 जून 2025 को बिहार की महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी उड़ान योजना के तहत करीब 5 लाख सैनिटरी पैड मुफ्त में बांटने की योजना शुरू की। कई महिलाओं को पैड्स भी बांटे गए पैकेट्स के बाहर रैपर पर राहुल गांधी की तस्वीर प्रिंट थी। की सोच का मैं समर्थन करता हूँ, बट ये आपको असहज करता है। और अब किस कदर तक आप जाइएगा अपना प्रचार करने के लिए? हम लोगों के ऊपर यही लोग सवाल उठाते हैं ना कि भैया आप अपनी योजना पे काहे थैले पे फोटो लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसे में आपकी सोच का मैं समर्थन करता हूँ। अच्छी बात है कि भाई आप सैनिटरी पैड्स आप बांट रहे हैं, बांटिए, बट उसके ऊपर राहुल जी की फोटो, मतलब ये देखने से ही अटपटा लग रहा है। इसे कांग्रेस ने माई बहन मान योजना का हिस्सा बताया। इस कदम को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि इससे ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान शारीरिक स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। सैनिटरी वेंडिंग मशीनें जो हैं, ये महिला कांग्रेस ने अपने फंड से लगाई है, फ्री में लगाई कर दी है उन महिलाओं के समूह को। एक महिलाओं ने अपना समूह बनाया, हमने अपने फंड से फ्री मशीन, फ्री प्रशिक्षण, 30,000 पैड एक महीने में बनते हैं उस मशीन से, उसका फ्री में हमने रॉ मटेरियल दिया, उन महिलाओं ने बनाया और उन महिलाओं को प्रति पैड 50 पैसे देने का काम भी महिला कांग्रेस ने अपने फंड से कर दी। लेकिन कांग्रेस की इस पैड बांटने वाली योजना पर भाजपा ने निशाना साधते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के विरोध पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण का विरोध करती है। ये वही सुप्रिया श्रीनेत है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 लाख विवाहित महिलाओं तक सिंदूर की डिब्बियों को उनके सिंदूर की रक्षा करने के प्रतीक के तौर पर पहुंचाने की बात जब भाजपा ने की थी तो इन्होंने इसका जमकर विरोध किया था, ये कहकर कि कोई विवाहित किसी दूसरे ऐरे गहरे नत्थु खैरे का दिया हुआ सिंदूर कैसे लगा सकती है। अब ठीक उसी तरह कोई महिला किसी ऐरे गहरे का दिया हुआ पैड भी कैसे यूज कर सकती है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और बता दें, ये सिंदूर बांटने वाली खबर भी प्रोपागेंडा फैलाने वाली फेक न्यूज थी। ऐसा कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया था। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सुविधा कब तक जारी रहेगी। क्या राहुल गांधी हर महीने हर साल बिहार की ग्रामीण महिलाओं को यूं ही मुफ्त में सैनिटरी पैड देते रहेंगे, या यह सिर्फ एक चुनावी वादा है जो कुछ महीनों के बाद खत्म हो जाएगा? क्योंकि अब तक इस योजना को लेकर कोई स्थायी ब्लूप्रिंट या लॉन्ग टर्म फंडिंग प्लान सामने नहीं आया है। इसी के साथ एक और अहम चिंता है, क्या ये मुफ्त बांटे जा रहे सैनिटरी पैड्स सुरक्षित हैं? अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें कहीं भी नहीं बताया गया है कि ये पैड्स BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो, ISO या किसी और सर्टिफिकेशन से मान्यता प्राप्त है या नहीं। ना ही इनके मटेरियल्स के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है। जब भी कोई चीज मुफ्त में बड़े पैमाने पर बांटी जाती है तो अक्सर लागत घटाने के लिए सस्ते विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे निम्न ग्रेड का रिसाइकल पेपर्स या प्लास्टिक्स जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर स्किन इरिटेशन, इन्फेक्शन या हार्मोनल इश्यूज तक पैदा कर सकते हैं। इसके उलट अगर आप बाजार में मिलने वाले प्रमुख ब्रांड्स देखें जैसे विस्पर, स्टे फ्री, सोफी, कामेसी या साथी, तो ये सभी कंपनियां अपने पैड्स पर साफ BIS, ISO या CE सर्टिफिकेशन लिखती है। मतलब इन पैड्स को निर्माण के दौरान कई स्तरों पर टेस्ट किया जाता है। उनके मटेरियल्स की प्योरिटी, अब्सॉर्बिंग एबिलिटी और स्किन फ्रेंडली होने की पुष्टि की जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम सवाल पूछें। जागरूक नागरिक होने के नाते हमें जानना चाहिए कि ये पैड्स कौन से प्लांट में बने हैं, किस मानक पर टेस्ट हुए हैं और इनकी नियमित वितरण कब तक चलेगा। क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और गरिमा से जुड़ा मामला है। हमारा मानना है कि स्वास्थ्य से संबंधित जरूरतों की चीजें जैसे मेडिसिन, पैड्स या फिर सप्लीमेंट्स को चुनावी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा भी इन चीजों की गुणवत्ता घटिया रही तो ये लोगों की जान पर भी भारी पड़ सकता है। तो अगली बार जब राहुल गांधी या किसी भी पार्टी का कोई भी नेता इस तरीके की मुफ्ती योजनाओं का प्रचार करे तो उनसे यह जरूर पूछिए कब तक और कितना सुरक्षित। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें तीतर।